ओके, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर आज की डिवोशन के लिए चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को, इस डिवोशन को अभिषेक करो और अगुवाई करो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे, आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप एक जीवित पत्र है, यानी कि जीवित पत्री या पत्र, जो भी आप कह सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो आपका उद्धार करता, वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो आज आप अगर विश्वास करते हैं तो आज मसीह के जीवित पत्री है या जीवित पत्र है। विश्वासी लोग वास्तव में यीशु मसीह के जीवित पत्र है जो दूसरों के द्वारा पढ़े जाते हैं। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास जो करता है वो एक जीवित पत्र है। दूसरे लोग उनको पढ़ते हैं, या दूसरे शब्द में अगर आप कह सकते हैं तो हाँ, हर कोई जो आज यीशु पर विश्वास करता है वो एक सुसमाचार है। आपको कोई देख रहा, आपको कोई पढ़ रहा, आपके उदाहरण, आप कोई किसी का उदाहरण बन रहे हैं। इसीलिए जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तो मसीह की तरह जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है। वास्तव में खोए हुए लोग केवल उस यीशु को देखते हैं जिसको वे विश्वासियों के जीवन में देखते हैं। वो यीशु को देखना चाहते हैं आपके जीवन से, वो यीशु के पास आना चाहते हैं आपके जीवन से। इसलिए आपका जीवन एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। लोग पढ़ रहे हैं आपको, लोग देख रहे हैं आपको, लोग फॉलो कर रहे हैं आपको। इसीलिए बहुत जरूरी है, जब आप यीशु मसीह के लिए गवाही का जीवन व्यतीत करते हैं तो खोए हुए लोग आप में मसीह को देखकर आकर्षित हो सकते हैं या आकर्षित होंगे। इसके लिए हम लोग कुछ वचन पढ़ते हैं बाइबल से, ठीक है। मत्ती का 5वां अध्याय 14 से 16। मत्ती का 5वां अध्याय 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। आपके जीवन से लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें। आपके जीवन से आपको भलाई करना है। आप यीशु, जिस तरह यीशु ने काम किया उसी तरह से आपको काम करना है। अद्भुत बात कहता, तुम्हारी उजियाला मनुष्य के सामने चमके। अद्भुत बात है, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। अद्भुत है। अगर हमें जीवन मिला है, हमें उजाला मिला, हम परमेश्वर की दिया की तरह है, तो हम छुप के नहीं काम करना, बल्कि परमेश्वर की अद्भुत भलाई को दिखाना है, ताकि आपके जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें। फिलिपियों का किताब, फिलिपियों का 2 अध्याय और 14-15 वचन। सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो, बिना विवाद के क्या करो। तुम में निर्दोष भले होकर, ताकि तुम निर्दोष
और भले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। जो भी काम करे कुड़कुड़ा के ना करे। जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन तुम्हें घमंड करने का अवसर कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे जो भी परमेश्वर काम देता है, महान आज्ञा, परमेश्वर की वचन पढ़ रहे, यीशु मसीह की तरह व्यवहार करिए। जो भी आपको काम मिलता है उसी काम के आधार पर आपका जीवन हो, बिना कुड़कुड़ाए। परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा, मैं इतना प्रार्थना कर रहा, बाइबल पढ़ रहा, पर परमेश्वर काम करता वो आपको बताएगा नहीं कैसे काम करेगा। तो इसलिए आपको जो काम दिया गया, आप जो विश्वासी हो, आप अपना जीवन को कैसे व्यतीत करोगे उस पर आप पर निर्धारित होता है। इसलिए बहुत जरूरी है। अब आप गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में कहते हैं कि आप यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। अब आप जीवित नहीं रहे, अब आप मर चुके हो। तो आप जो जीवित हो, ये मसीह का जीवन। जब मसीह का जीवन कभी बुराई कर सकता है? अगर हम 4 सुसमाचार को पढ़ते हैं तो यीशु का जीवन को हम देखते हैं, कभी किसी पर बुराई नहीं किया। अगर यीशु मेरे अंदर जिंदा है तो मैं कैसे गलत काम कर सकता हूँ, मैं कैसे कुड़कुड़ा सकता हूँ, मैं कैसे अंधकार में रह सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मुझे यीशु के चरित्र, गुण, स्वभाव को प्रकट करना है, क्योंकि मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे लोग पढ़ रहे हैं, तभी वो लोग आकर्षित होंगे। वो लोग क्या देख रहे हैं मुझ में? मेरे जीवन से यीशु को खोए हुए लोग या पापी लोग मेरे जीवन में यीशु को देखकर आकर्षित होंगे। अगर मैं यीशु के जैसा बोलता हूँ, यीशु के जैसा चल रहा हूँ, यीशु के जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, यीशु के जैसा वार्तालाप कर रहा हूँ, भले हम यीशु के जैसा नहीं बन पाएंगे, बट हम उस तरह से जीवन जी रहे हैं जो हम में यीशु दिखे। समझ रहे? तो इसलिए बहुत जरूरी है। 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय, 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय खोलते हैं, जो बहुत सुंदर वचन है। 3 अध्याय और 1 से 6 में हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे। ये यीशु कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता। हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। यह स्याही से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पर हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखे। ये पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा। आज जो भी हमारी पास्टर टीचर है, वो हमें सिखाते हैं, रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारी मेहनत, वही पौलुस कह रहा। तुम अपनी कहता ना शुरू में, अपनी बढ़ाई क्यों कर रही हो? हमें परमेश्वर की वचनों के अनुसार जीवन जीना है। पौलुस ने जो कह रहा, मैं जो सिखाया तुम्हें, मैं आत्मा के सामर्थ्य से सिखाया। मैंने जो लिखा तुम्हारे लिए, वो हृदय की पट्टियों पर लिखा। परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम उस तरह का जीवन जीते, जब हम उस तरह सोचते हैं, जब हम दूसरों के लिए समर्पित होते हैं, दूसरों की दुख में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर आपको सामर्थ के साथ अगुवाई करता है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से यह योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नहीं बाचा कि सेवक होने के लिए
होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता पर आत्मा जिलाता है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मुझे ज्यादा नहीं बोलना, मुझे परमेश्वर की गुण को प्रकट करना, परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाना, मैं अपनी गवाही के द्वारा यीशु मसीह को दिखाना। आखिरी एक वचन पढ़ते हैं, पतरस का किताब, पहला पतरस, फिर बंद करते हैं। आखिरी एक वचन, पहला पतरस का 2 अध्याय 11 से आगे। ओके। हे प्रिय, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते थे, वे तुम्हारी भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। अद्भुत है। अगर हम भले काम करते रहे, जो लोग हमारी जीवन को देखकर बदनाम हमें करते थे, आज वही लोग आपको देखेंगे, आपकी भले कामों को देखेंगे, आपकी चाल चलन को देखेंगे और एक दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। आगे कहता, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराई हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, हाकिम के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने के लिए और सुकर्मी को प्रशंसा करने के लिए भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। कानून, हाकिम, राजा या पीएम, सीएम, जो भी हमारी अधिकारी, हमें उनका आदर करना, हमें उनके लिए कुड़कुड़ाना नहीं। परमेश्वर ने उन्हें ठहराया, कोई ना कोई वजह होगा। इसलिए आप और मैं एक जीवन पत्र है, यीशु मसीह का जीवन पत्र आप है। तो आपको कोई पढ़ रहा, तो इसीलिए आपका चाल चलन आत्मिक हो और स्वर्गीय हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते। जितने भी भाई बहन वचन सुन रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, प्रभु वचनों के द्वारा उनकी मनोबल को बढ़ाओ, उनकी सोच विचार आपकी सोच विचार हो, उनकी शब्द आपकी आत्मा की शब्द हो, अनुग्रह से भरा रहे, बुद्धि और समझ के साथ काम करे, तेरे वचनों को हमेशा पालन करे, तेरे वचनों के अनुसार चले, जो भी कुछ करे अच्छा और भलाई हो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।